उसने गौवंश की सेवा की, उसके जीवन के सारे कार्य सिद्ध होंगे। जितने भी सफल लोग हैं, आप उठा करके देख लीजिए, जितने सफल लोग हैं, सीधा सीधा सा चैलेंज कर रहा हूं, जितने सफल लोग हैं आप उनकी जीवनी उठा के पता कर लीजिए, कहीं ना कहीं उन लोगों ने गौवंश की सेवा की है, या कर रहे हैं, या किसी गौशाला में सेवा दे रहे हैं। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं जोश भारत। देखिए, वृंदावन से चलकर पटना हरिवंश जी महाराज गौ सेवक है जो आए हुए हैं, उनसे बातचीत करें। सर, स्वागत है जोश भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका नाम ही बड़ा अच्छा है। मैं तो कहता हूं भारत के लोग जोशीले हो जाएं तो सबसे अच्छा हो। जोश भारत के दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद। काफी अच्छा काम कर रहे हैं, गौ सेवा को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य सिर्फ इतना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। आज जो व्यक्ति परेशान है, आज जो समाज में व्यभिचार, आतंकवाद, बलात्कार, दुनिया भर की जो समस्याएं हैं, जो कहीं ना कहीं जो ये आतंकवाद बढ़ रहा है, लोगों में जो गलत भ्रांतियां बढ़ रही है, लोग अनैतिक हो रहे हैं, कुकृत्य कर रहे हैं, ये दुष्कर्म कर रहे हैं, इस सब के पीछे कहीं ना कहीं एक मेन कारण है कि आदमी अपने संस्कार से पीछे भाग रहा है। संस्कार से जो पीछे भागेगा वो कहीं ना कहीं पाप के कार्य में आगे बढ़ेगा। तो भैया, पाप से बचना है तो सीधी सीधी सी बात है, अपनी संस्कृति की ओर लौटना है, सनातन संस्कृति की ओर। तो सनातन के मूलभूत स्तंभ हैं गौ, गंगा, गायत्री, गीता। ये मूलभूत स्तंभ है। जहां आज सोचिए कैसा दुर्भाग्य है, लोग गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि भैया हम सच बोलेंगे, लेकिन लोग गीता ही नहीं पढ़ते। अगर लोग गीता पढ़ लें तो लोगों को गीता पे हाथ रख के कसम खाने की आवश्यकता ही ना हो। तो गौ माता, जिसमें 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, गौ माता, तो गौ, गंगा, गायत्री, गीता, इनकी सुरक्षा हो, संरक्षण हो, और लोग इनसे जुड़ेंगे तो मुझे लगता है उनको कभी जिंदगी में कोई परेशानी नहीं आएगी। आप गौ सेवा को लेकर संस्था भी चलाते हैं, ऐसे में जो गौशाला खोलना चाहते हो या गौ सेवा करना चाहते हो, उसको क्या मदद करेंगे आप? अगर कोई व्यक्ति गौ सेवा कर रहे हैं, गौशाला चला रहे हैं, तो हमारी तरफ से सबसे पहली बात, उनको जो भी आवश्यकता है वो हमें बताएं, हम 100% सहयोग करेंगे। दूसरी बात, हमने कई सारी गौशालाओं के लिए हमने निशुल्क कथाएं की हैं। मैं ऑन कैमरे बोल रहा हूं, गौ सेवा के लिए हमने निशुल्क कथाएं की हैं। कथा निशुल्क की, और तो और उसमें जो भी लाखों का चढ़ावा आया वो हमने उस गौशाला को दे दिया। तो अगर कोई गौ सेवा, गौशाला कहीं अगर ऐसा धनाभाव है, तो पहली बात तो मैं इसके लिए समाज से आग्रह करूंगा कि समाज के लोगों को, सरकार से, प्रशासन से, कि भैया गौ सेवा के लिए आप संबंधित गौशालाओं में प्रॉपर आप चारा, भूसा आदि की व्यवस्था करें, और ऐसा हमारी योगी सरकार उत्तर प्रदेश की करती है, तो मैं उनका साधुवाद देता हूं। लेकिन अगर समाज को आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कुछ लग रहा है तो हम कथाओं के माध्यम से 100% सहयोग करेंगे। अच्छा, बिहार में लगातार गौशालाएं बंद हो रहे हैं और भी गौ सेवा को लेकर जागरूकता भी उतना देखने को नहीं मिलता है। ऐसे में बिहार सरकार से आप क्या मांग करना चाहेंगे? बिहार सरकार से हम सीधा सीधा सा कहेंगे कि बिहार सरकार को तो पहले साधुवाद, कि बिहार विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर को खूब बढ़ा रही है, खूब प्रगति हो रहा है, रोड और कानून आदि बहुत सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हुई हैं। बहुत साधुवाद है इस बात के लिए। लेकिन हम एक ऐसा ही कहेंगे, जैसे समझ लीजिए कि आप अपने बेटा को बहुत पढ़ाइए, बहुत मेहनत करके लंदन, अमेरिका भेज दीजिए, और जब बुढ़ापा आए तो बेटा कहे पापा हमें कोई मतलब नहीं, यानी वो संस्कार से पृथक हो जाए, तो भैया विकास जो है वो विनाश हो जाएगा अगर उसमें संस्कार ना हो। तो बिहार सरकार विकास तो बहुत अच्छा कर रही है, लेकिन विकास के साथ साथ वो यहाँ सीतामढ़ी में माँ सीता का भव्य मंदिर बने, गंगा की बढ़िया से जो है, जैसे काशी में घाट है, ऐसे पटना में, बक्सर में, जो गंगा से जुड़े हुए जितने जिले हैं उनमें अच्छे अच्छे घाट बने, लोग अच्छे अच्छे स्नान करें, संस्कृति से जुड़े। छठ पूजा जो है आज ग्लोबल महापर्व हो गया है। तो गौवंश जो है सनातन की संस्कृति की भूमि रही है बिहार, जहाँ गुरु गोविंद सिंह और सभी धर्म के लोगों ने यहाँ सेवा पूजा किया है। तो बिहार सरकार से भी मैं इतना आग्रह करूंगा कि बिहार सरकार, अब वैसे भी चुनाव आने वाले हैं, तो मैं तो इतना कहूंगा भैया, देखिए अभी शिंदे सरकार ने महाराष्ट्र में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया, तो सभी सनातनी एकत्रित हुए और एक अभूतपूर्व विजय हुआ। तो आप भी ऐसा कदम उठा लीजिए कि कम से कम जो अवैध बूचड़खाने हैं, कई जगह हैं बिहार में, सब लोग जानते हैं, उन अवैध बूचड़खानों को बंद कराइए, गौ माता की हत्या को बंद कराइए। कैसा समाज है कि समाज कुत्ते बिल्ली को पालना तो स्टेटस मानता है, लेकिन गौ माता की ऐसी हत्या हो रही है, समाज इस पे ध्यान नहीं दे रहा, सरकार ध्यान नहीं दे रही है। सरकार कहती है प्रमाण दीजिए, प्रमाण, सरकार को सब कुछ पता है, और सरकार की अगर लोग चर्चा करें तो हम उनको प्रमाण भी देंगे। इस विषय के लिए हमने बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं आदरणीय श्री किशोर कुणाल जी, उनसे भी हमने आग्रह किया,
और किशोर कुणाल साहब ने इस विषय के लिए हमको आश्वस्त भी किया कि बोले नहीं महाराज जी, हम जरूर जितना होगा हम करेंगे। वो मानवता की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। मानवता की सेवा के लिए मैं उनकी सराहना करता हूं कि एक ऐसा मंदिर है जो सिर्फ लेता नहीं है डोनेशन, अपितु सेवा भी करता है, लेकिन सेवा के साथ साथ गौवंश की सेवा करें। क्योंकि देखिए, बच्चा जन्मता है तो उसको भैया अगर माँ का दूध नहीं मिला तो गौ के दूध से वो आगे बढ़ता है। जब आप जो है, और तो और छोड़िए, हम सब लोग जब हमारा मृत्यु हो जाता है तो वैतरणी पार करने के लिए हम गौ गौ दान करते हैं। लेकिन भाई जीते जी अगर हमने गौवंश की सेवा नहीं की तो जीवन का कोई फायदा नहीं है। और ये कोरोना जैसी महामारियां, ये सब जो आ रही हैं, ये जो अत्यधिक गर्मी होना, अत्यधिक ठंडे होना, अत्यधिक ये बारिश आदि, ये जो समस्या है कहीं ना कहीं प्रकृति से छेड़खानी का है। तो अपने आप जल जंगल जमीन गौवंश की तरफ लौटिए, सनातन की संस्कृति की तरफ लौटिए। जो संस्कृति की तरफ लौटेगा वो बहुत विकास करेगा। क्या बात की, बुचर खाना है बहुत सारा, इसको लेकर बात किया जाए, देश में भाजपा की सरकार है, बिहार में भी है, ऐसे में हिंदुत्व की बात करती है, तो क्यों बुचर खाना अभी तक बंद नहीं हो पा रहा? देखिए, अब ये इस बात पे बिल्कुल 100% सही बात है। और भाजपा सरकार को के लिए तमाम बड़े संत महापुरुष जितने हैं वो सब लोग इस बात के लिए आंदोलन चला रहे हैं। शंकराचार्य भगवान भी आंदोलन चला रहे हैं गौवंश के लिए निरंतर। हमारे परम पूज्य श्री मलुकपीठ वाले महाराज जी ने इस बात के लिए कई बार आवाज उठाया है और सरकार इस पे ध्यान दे रही है। योगी सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार इस बात के लिए काम कर रही है, गौशालाओं को फंड आवंटन दे रही है। लेकिन अब बात समझिए कि गौ हत्या बंद हो, इस बात के लिए भी महाराष्ट्र में सरकार ने गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया, गौ हत्या बंद हुआ। लेकिन हम ये बात मानते हैं कि भारत सरकार को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा प्रार्थना है कि भैया गौ हत्या बंद करा दीजिए। अगर गौ हत्या बंद हो गया तो समझिए भारत को, अमेरिका से भारत 4 कदम आगे होगा विकास के मायने में। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन मुझे विश्वास है, मेरा अंदर से हृदय कहता है, जिस प्रकार से 370 हटा, ट्रिपल तलाक के कानून बने और उसके साथ राम मंदिर का कार्य हुआ है, ऐसे मुझे विश्वास है कि अभी समय है, योगी सरकार, मोदी सरकार गौ माता को भी भारत माता के एक प्रकार से रूप में या गौ हत्या का जो ये कानून है लाएगी और गौ हत्या बंद होगा, ऐसा विश्वास है। सनातनियों का खूब दबाव है और भाजपा सरकार को करना चाहिए। और भाजपा सरकार को बिहार में जो जितने भी भाजपा, देखिए मैं तो कहूंगा कि भैया बिहार में भाजपा में एक बड़ा अभाव है कि यहाँ भाजपा को कोई एक व्यक्ति नेता निकल के नहीं आगे आ पाता। 20 साल हो गए यहाँ बीजेपी को बिहार में। भैया कोई भी अगर नेता अगर बिहार में अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं तो भैया हम इतना ही कहेंगे, गौ माता की चर्चा करिए, अवैध बूचड़ खाना है इसको पहले बंद कराइए, आप खूब प्रगति करिएगा। बीजेपी को इस बात पे सीधा सीधा सा ध्यान देना चाहिए, सनातन संस्कृति की तरफ रक्षा करना चाहिए, करना चाहिए। अच्छा, पहले जो है लोग गौ खरीदते थे, गाय को खरीदते थे, लेकिन आज देखिए लोग डॉग्स खरीद रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? लगातार मतलब ये ट्रेंड सेटल हो जा रहा है, आप देखिएगा तो। अब इस पे क्या कहूं मैं, इस पे ऐसा ही कहूंगा कि ये लोग पहले अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए, आपको याद होगा पुराने समय में लोग स्टेटस बढ़ाने के लिए लोग हाथी पालते थे। आपको याद, पुराने लोग कह देते थे गांव में, कह रहे हमारे दादाजी जो हाथी का वो देखिए वो रह गया गले वाला सिक्कड़ आदि, लोग ऐसा दिखाते थे। फिर स्टेटस बदला, आज भी बिहार में बहुत सारे लोग जो है दीघा आदि और वो जो अंदर कुछ जगह है वहां लोग अपना स्टेटस बढ़ाने के लिए लोग क्या कहते हैं घोड़े पालते हैं। आप कुत्ता पाल रहे हैं, ठीक है, आप कुत्ते की सेवा करिए, आप बिल्ली की सेवा करिए, आप सबकी सेवा करिए भैया। सेवा में तो देखिए, कुत्ते की सेवा करने से भी राहु केतु आदि ग्रह जो है ठीक होते हैं, एक बात समझिएगा। स्ट्रीट डॉग को खिलाना चाहिए, मैं तो स्ट्रीट डॉग की सेवा करने का मैं व्यक्तिगत रूप से समर्थक हूं कि स्ट्रीट डॉग का ख्याल रखिए। लेकिन एक बात समझिए, गौ माता 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है। आप स्थान के अभाव में, जगह के अभाव में आप गौवंश को नहीं रख सकते हैं फ्लैट में, तो आसपास की जो गौशाला, जैसे भी आपने कहा कि बिहार में गौशालाएं बंद हो रही है, गौ माता की सेवा नहीं हो पा रही, तो समाज की नैतिक जिम्मेदारी है, जो व्यक्ति कुत्ता पाल सकता है क्या वो डेली एक रोटी गौवंश के लिए नहीं निकाल सकता? क्या आसपास में चल रही गौशालाओं में जो समस्या उसको दूर नहीं करा सकता? अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो भैया बुढ़ापे में उनका वफादार उनका कुत्ता ही होगा, बेटा बेटी नहीं होगा। चलिए, अंत में दर्शकों से क्या कहेंगे, जो आपका बेटर सोसाइटी ट्रस्ट है, इसके माध्यम से कैसे लोग जुड़ पाएंगे और कैसे गौ सेवा कर पाएंगे? बेटर सोसाइटी ट्रस्ट दुनिया का एक ऐसा ट्रस्ट है जिसने पहली बार एक ऐसा क्लब बनाया जहां गोवंश की चर्चा है, काउ क्लब के नाम से। दुनिया में तमाम तरह के आपको क्लब मिलेंगे, लेकिन ये पहला है। और मैं इस बात के लिए हमारे आदरणीय श्री प्रभात जी, गोपाल दास जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। श्री प्रिया जी को, जो बिहार में बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं, सोशल सेवा कर रही हैं, उनको भी साधुवाद देता हूँ कि आपने काउ क्लब का निर्माण करके लोगों को गौवंश से जोड़ा है। और अभी यहाँ ये मुहिम चालू है, धीरे धीरे समय लगेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बिहार के लोग काउ क्लब से जुड़ने के लिए कोई ऐसा कोई धन आदि नहीं लगता, कोई किसी प्रकार का वो नहीं है। आप तो तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार से जो आप बेटर सोसाइटी ट्रस्ट से जुड़ करके गौवंश की रक्षा के लिए आप अपना समय दें, आप सेवा करें। मैं सत्य बता रहा हूं, जिसने गौवंश की सेवा की उसके जीवन के सारे कार्य सिद्ध होंगे। जितने भी सफल लोग हैं,
आप उठा करके देख लीजिए, जितने सफल लोग हैं, सीधा सीधा सा चैलेंज कर रहा हूं, जितने सफल लोग हैं आप उनकी जीवनी उठा के पता कर लीजिए, कहीं ना कहीं उन लोगों ने गौवंश की सेवा की है या कर रहे हैं या किसी गौशाला में सेवा दे रहे हैं। अंबानी से लेकर के नरेंद्र मोदी जी से लेकर के दुनिया, आपके बिहार के श्री आर के सिन्हा जी का बड़ा नाम है पूरी दुनिया भर में, और जो है अनिल अग्रवाल जी ऐसे लोगों का बड़ा नाम है। इन लोगों ने बड़ी गौ सेवा की है। ऐसा मैं इसलिए कहूंगा कि आप भी सफल बनना चाहते हैं तो भैया गौवंश की सेवा करिए। देख सकते हैं महाराज जी का कहना, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो गौवंश की सेवा कीजिए। बाकी इस प्रयास को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।